दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट सभी के सभी इंजीनियर्स के लिए आया है। यहां पर डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग दो अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डिटेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर ये एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2026 है। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई है मेरे भाई, वो दो अलग अलग तरीके की आई है। एक वैकेंसी है डिजाइन ट्रेनिंग की, डीटी, और एक वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, एमटी। ठीक है। अब यहां पर देखिए डीटी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 60 वैकेंसीज है टोटल। ये कौन सा कलर है? हाँ। तो 60 वैकेंसीज डिजाइन ट्रेनिंग की है, जिसमें एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और मेटलर्जी, इन सभी ब्रांच के अंदर आएगी। और इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, सिविल, इन सभी के अंदर भी टोटल 60 वैकेंसीज हैं। जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 जुलाई 2026, मतलब कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज शाम तक ही नहीं तो कल तक इसका फुल नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में समझा दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए दोस्त, ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 2023 का नोटिफिकेशन है। 2023 में ये लास्ट वैकेंसी आई थी डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी की। इसके अंदर देखिए यहाँ पे डिजाइन ट्रेनी की इस तरीके से ब्रांच वाइज वैकेंसीज दी गई थी, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी की भी ऐसे वैकेंसीज दी गई थी। अब हम चलते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी लास्ट टाइम। तो देखिए इसकी जो एलिजिबिलिटी थी, यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, द बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फुल टाइम 4 years आफ्टर 10+2 फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट बॉडीज। मतलब यहां पर आपको बीटेक चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में। अब सर डिजाइन ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए? तो दोनों के लिए ही यहां पर सेम एलिजिबिलिटी है। जी हाँ, दोनों ही पोस्ट के लिए सेम एलिजिबिलिटी है। मतलब सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट, ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब जैसे इस बार जो रिक्रूटमेंट आया है वो एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इन सब में है। तो लास्ट टाइम भी एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन सब में आया था। और इनके अंदर जो एलिजिबल ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी एलिजिबल है वो भी बताया है, मैकेनिकल में कौन कौन सी है। ये डिजाइन ट्रेनिंग की बात हो गई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर भी इस बार वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, इन सब में आएगा। और लास्ट टाइम भी लगभग इन्हीं सभी ब्रांचेस में वैकेंसीज आई थी। तो कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है वो बताया है, मतलब कौन कौन से जो अलाइड ब्रांचेस होते हैं वो सब। अब इसके लिए आपको दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना रहेगा, डीटी और एमटी का। अब बाकी अप्लाई किस में कर सकते हैं, केवल एक ही में या दोनों में, ये तो देखो यार अभी फॉर्म जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। बाकी अब इसका एग्जामिनेशन का क्या हिसाब किताब है, तो देखो यहाँ पर एक चीज और बताइए कि जो एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए आपके क्वालिफिकेशन में, डिग्री में, वो जितने भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 70% और एससी एसटी वालों को 60%। चाहे डीटी की बात करें या एमटी की बात करें, दोनों में 70% से ऊपर चाहिए डिग्री के अंदर, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को। इसमें एक और चीज बताइए, कैंडिडेट्स possessing diploma and the respective engineering degree are required to enter the marks of the engineering degree as qualifying marks in the online application। कहने का मतलब, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे उसमें बोला था आफ्टर 10+2, है ना, ये क्या बोला है, बैचलर्स डिग्री 4 years आफ्टर 10+2, 4 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 12th के बाद, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है प्लस 3 years का बीई किया हुआ है, तो ये सबसे बड़ा डाउट होगा, क्या ये भी एलिजिबल होंगे? यस, ये भी एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा प्लस 3 years की बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिप्लोमा, कैंडिडेट्स possessing डिप्लोमा एंड द रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिग्री आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्क्स ऑफ डिग्री। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद डिग्री कर रखा है तो आपको डिग्री के ही मार्क्स इस फॉर्म के अंदर डालने रहेंगे। अपर एज लिमिट की इसमें बात करें तो यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 years है, ओबीसी वाले 3 साल ऐड कर ले और एससी एसटी वाले 5 साल ऐड कर ले, तो 28 years की एज लिमिट रहने वाली है। अब इसका एग्जाम फॉर्म फीस जो है वो लास्ट टाइम 500 रुपए थी, इस बार भी लगभग वही रहेगी। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये नहीं बताया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं बताया है इसमें। ये तो बताया है कि सिलेक्शन के लिए सीबीटी होगा प्लस इंटरव्यू होगा।
तो ये तो मैं ही आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए सीबीटी प्लस इंटरव्यू होगा। सीबीटी का वेटेज होगा 85% और इंटरव्यू का वेटेज होगा 15%। अब ये जो सीबीटी होता है ना, तो मैंने प्रीवियस पैटर्न देखा था, ये 160 मार्क्स का आता है। 160 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और इसमें 100 नंबर का आता है टेक्निकल, 40 नंबर का आता है इंग्लिश एंड रीजनिंग, 40 नंबर का इंग्लिश और रीजनिंग, और क्या आता है, हाँ, और आता है इसमें 20 नंबर का जीके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 160 मार्क्स का पेपर रहेगा पूरा, जिसमें 100 टेक आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच का रहेगा और 60 नंबर का नॉन टेक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा हिसाब किताब है। फॉर्म भरना कल से स्टार्ट हो रहे हैं। इस एचएएल के अंदर एक और बहुत ही खतरनाक बात है, क्या, जब लास्ट टाइम 2023 में रिक्रूटमेंट आई थी, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि 22 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और जो पेपर की डेट थी वो ऑलरेडी बता दी गई थी 9 सितंबर 2023। मतलब 22 से आप 9 तारीख लगा लीजिए, मुश्किल से इन्होंने 15 से 16 दिनों के अंदर तो पेपर ही करवा लिया। अब मान लीजिए आपका जो फॉर्म आ रहा है वो कल से भरा जा रहा है 29 जुलाई से, ठीक है, और 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब क्या पता इसका एग्जामिनेशन भैया सितंबर के फर्स्ट वीक में ही हो जाए, तो वो तो फुल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होगा एग्जाम की डेट, तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा जब भी फुल नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे ऑलरेडी काफी सारे एग्जामिनेशंस दे चुके हैं, तैयारी मोड में है, एकदम फुल फ्लेजेड आप तैयार हो, वो सभी के सभी बच्चे इस एग्जामिनेशन को जरूर ट्राई करें। काफी अच्छी वैकेंसी है और इसको लेके जो भी स्ट्रेटजी होगी, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आप सभी के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, दैट इज वेरी बैड थिंग भाई। मैं सारी की सारी चीजें आपको एकदम अप टू द डेट बताता हूं, तो लाइक करना तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।